हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी तक जो हमने अपने चैलेंजेस किए हैं 20 डेज के, वो पूरे हुए। आज 21वां दिन है और आज से हम नया चैलेंज स्टार्ट करेंगे। और उसमें हमें करना क्या है, क्योंकि हमारे पास अभी जो 30 डेज के करीब टाइम बचा हुआ है, उसमें अब हमने कैसे अपनी प्रिपरेशन जो अभी तक हमने आज तक की है उसको हमें बेस्ट वे में ले जाना है और अपने आप को शार्पनेस जिसको कहते हैं शार्प करना है खुद को, और सही दिशा में काम करना है। तो इसमें अब बेस्ट वे होगा कि हम प्रैक्टिस के साथ साथ और प्रिपरेशन करें अपनी, और रिविजन करते रहें अपने सारे सिलेबस की, सारे चैप्टर्स की, सारी सब्जेक्ट्स की। तो इस वक्त का जो सही वे होगा पढ़ाई का, मेरे हिसाब से वो यही होना चाहिए कि हम अब प्रैक्टिस करके देखें और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको उठा करके देखें कि अभी तक जो हमने पढ़ा है क्या इसमें से हम कंप्लीट कुछ कर पा रहे हैं और कितना कर पा रहे हैं, कितने परसेंट कर पा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कमी रह गई, उस कमी को सुधारने की कोशिश करना है। तो बस हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। जब हम अपना एग्जाम देंगे तो उसमें ज़रूर उसका रिजल्ट मिलेगा। तो हमें अब मेरा यही गोल होगा, और नए चैलेंजेस में जो भी नए स्टूडेंट्स भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं हम। और मेरा जो 20 डेज का चैलेंज चला था उसमें सिर्फ हमें पढ़ाई करनी थी, रिवीजन करना था सारे सब्जेक्ट का। और रीजनिंग में हम 60 क्वेश्चंस कर रहे थे डेली हर सब्जेक्ट के। तो अगर आप अभी तक जुड़े रहे होंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा उससे, और आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव देख रहे होंगे कि कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है आप में। बस कोशिश यही करनी थी कि हम सही दिशा में अपने काम करते रहें, क्योंकि हर दिन हमें एक नया बहाना मिल जाता है काम को ना करने का और काम को टालने का। लेकिन जो भी बच्चे उस काम को हर काम को पीछे रख करके अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं वही फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, अभी भी समय कम नहीं है आपके पास, अगर कोशिश करें तो आप कर सकते हैं। और उसमें बस स्मार्टनेस लानी होगी आपको अपनी पढ़ाई के साथ। तो हमें करना क्या है मैं उसको आपको बता देती हूँ। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं इसमें बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको पढ़ना ही है, आप खुद से भी अपने तरीके से भी पढ़ रहे होंगे। अगर मेरी बातें और मेरा तरीका आपको फ्रूटफुल लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद होगा वो कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं भी अपने काम, घर के काम और फिर अपने स्टडी के टाइम को निकाल करके ही ये वीडियोस बनाती हूँ। काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें भी। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें जो फ़ायदा हो रहा है मुझे बहुत खुशी होती है उससे, और वही मेरी मोटिवेशन का कारण होता है आगे वीडियोस बनाने का। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताती हूँ गाइज। हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हमें सबसे पहले अपने जो भी रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं जूनियर असिस्टेंट के, उनको उठा लेना है और उसकी एनालिसिस करनी है कि कौन हर सब्जेक्ट में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जैसे अभी 54 पोस्ट के लिए आई थिंक जूनियर असिस्टेंट का इसी जनवरी में पेपर हुआ था, तो उसकी एनालिसिस मैंने आज की है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें किस तरह से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। उसमें कंप्यूटर तो नहीं था, लेकिन क्योंकि जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं, हिंदी और रीजनिंग, इन सब पे जो नज़र पड़ी है आयोग की, उसको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उसको हमें उन टॉपिक को पढ़ना है। ऐसे ही 1262 पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी जितने भी सब्जेक्ट जो भी है, ये सेम सब्जेक्ट थे, कंप्यूटर भी इंक्लूड था उसमें। तो उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हमें एक एक क्वेश्चन को लेना है हर सब्जेक्ट का, और कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, और हर चैप्टर पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे अलंकार है तो अलंकार पे जो 54 पोस्ट आई थी उसमें 3 से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, और रचनाओं पे कई सारे क्वेश्चन, आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन बने हैं। तो हमें ये रचनाओं को अच्छे से पढ़ना है, अलंकार को पढ़ना है पर डे। ये हमारे पर डे का काम होगा कि मैं आपको एनालिसिस करके दूंगी कि ये इस प्रीवियस ईयर पेपर का ये एनालिसिस है, इसमें से इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं। और हमारा टॉपिक आज का ये होगा, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, यूपी स्पेशल हो, कंप्यूटर हो या जीके हो, मैं सबका चैलेंज दूंगी और आपको बताऊंगी कि पर डे हमें क्या पढ़ना है। तो बस इस तरह से आप जुड़े रहिए, और आप जो भी नए जुड़ना चाहते हैं स्टूडेंट वो जुड़ सकते हैं। और मेरे चैलेंजेस को मेरे क्या आप सब के लिए ये चैलेंज है पर डे का, जो 30 दिन है हमें खुद को इसमें निखारना है खुद को। तो बस लग जाइए अपने काम पे, और जो भी बचे दिन हैं अगर आप एक हफ्ते भी उस पर डेडिकेटली और ईमानदारी से वर्क करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपने बहुत अच्छा किया है, और आप आगे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से करेंगे, उसमें ज़रा सा भी कहीं से आलस नहीं करेंगे या फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं लाएंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, और आप देखेंगे आप अपने एग्जाम में बेस्ट कर पा रहे होंगे। तो 54 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें ये क्वेश्चंस हैं, और इसमें मैंने आज एनालिसिस किया है हिंदी में कितने क्वेश्चंस आए हैं, अलंकार से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, रचनाओं से। तो ये मैंने आज एनालिसिस की है। तो ऐसे मैं रोज आपको हिंदी, रीजनिंग और यूपी स्पेशल और जीएस के एनालिसिस देती रहूंगी प्रीवियस ईयर के, और उसी हिसाब से आपको टॉपिक दूंगी डिसाइड करके कि क्या टॉपिक आज आपको पढ़ना है, और उसको ही उस चैलेंज को ही आपको कंप्लीट करना होगा। और फिर ये जितने भी
पेपर्स रिसेंटली हुए हैं उसको हम करने के बाद फिर प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहेंगे। जो भी आप परचेज किए होंगे प्रैक्टिस सेट उससे करिएगा, या फिर टेक्स्ट बुक से, या फिर जहां से भी आपने परचेज किया होगा वहां से करते रहिएगा। ये है आपकी एनालिसिस, जिसमें हम अपने आप को देखेंगे कि अभी तक हमने जो मेहनत की है उसमें क्या हमारा ओवरकम निकला है। जैसे मैंने आज जो एनालिसिस की है उसमें अलंकार से हिंदी में 4 क्वेश्चंस आए हैं, पर्यायवाची से 2 आए हैं, और महादेवी की रचनाएं आई हैं उसमें 1-2 क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन रचनाओं से लेकर के 4 से 6 क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी मैंने लिखा है। और विग्रह से क्वेश्चंस आए हैं, प्रविशेषण से आए हैं, रस से आए हैं, छंद से आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये सारी चीजें। ऐसे ही मैंने रीजनिंग में भी किया है। रीजनिंग में इस पेपर में थोड़ा मिक्सचर से भी क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, इजी क्वेश्चंस भी बिल्कुल बेसिक, और परसेंटेज से भी, और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो क्योंकि ये रीसेंट पेपर है जूनियर असिस्टेंट का, इसलिए हमें इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसमें कंप्यूटर तो नहीं आया है गाइज, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जिस भी हर सब्जेक्ट से, उसको हमें बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चलना है। उस चैप्टर को हमें बढ़िया से पढ़ते रहना है। और इसके बाद में 1262 पोस्ट में जो भी पेपर आए हुए हैं उसकी एनालिसिस करके उसके टॉपिक्स बताऊंगी कि हमें क्या क्या आज पढ़ना है पर डे के टॉपिक के हिसाब से। गाइज़ इसमें मेरी वॉइस ख़त्म हो गई है, मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। इसमें मैंने जो आज 54 पोस्ट के लिए एनालिसिस की है उसमें मैंने हिंदी में देखा कि अलंकार और रचनाएं जितनी इन सब ये ज़्यादा टॉपिक हाईलाइट हुए हैं, तो मैंने उसी हिसाब से आपको डेली का चैलेंज दे दिया है। हिंदी में आपको अलंकार और रचनाएं करना है, रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन करना है, यूपी स्पेशल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करना है। इसको अच्छे से आप करिएगा, मतलब आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज़ में कि किस ज़िले से क्या प्रोडक्ट है जो ओडी ओपी में शामिल है। और जीएस में हमें करना है पॉलिटी। पॉलिटी में आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं, इस पर बहुत फोकस किया गया है पॉलिटी पे भी। तो हम पॉलिटी लेकर के आज चलेंगे, मतलब हमारा आज का यानी कि आज का मतलब 28 मई का जो टॉपिक होगा वो हिंदी में अलंकार रचनाएं, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, यूपी स्पेशल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जीएस में हमें पॉलिटी करना है जिसमें हम आर्टिकल्स कंप्लीट करेंगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके डेली टारगेट के मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, आज मैं रात तक उसको भी डाल दूँगी। तो आप 28 मई को इस चैलेंज को पूरा कंप्लीट करिएगा।